आखिर क्यों इंडिया के शहर हमेशा मेस्ड अप लगते हैं? इंडिया, आई डोंट लाइक इंडिया। कभी रोड्स को लेकर, कभी फुटपाथ्स को लेकर, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर और कभी पूरे सिस्टम को लेकर। जितना आप इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो उतना आपको रियलाइज होता रहता है कि ये प्रॉब्लम इतनी आसान भी नहीं है जितनी ये दिखती है। सुबह घर से निकलते ही आपका स्ट्रगल शुरू हो जाता है, ट्रैफिक से निकलने का, इन गड्ढों के बीच में रास्ता ढूंढने का और इतनी गर्मी में अपना काम पूरा करने का। और ऐसे में आम आदमी के मन में एक सवाल आता है कि हमारे सिटीज में इतना डेवलपमेंट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो इसके बावजूद भी क्यों एक आम आदमी की जिंदगी आसान नहीं है? आखिर क्यों आपके शहर इतने टूटे फूटे लगते हैं? अब इस पॉइंट पर ये ब्रोकन सिटी का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी सिटी ही खराब है या फिर उस सिटी के अंदर कुछ अच्छा नहीं है। अब इस पॉइंट पर ब्रोकन सिटी का मतलब ये है कि शहर के अलग अलग डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ तालमेल का ना होना। आप में से काफी लोगों को ऐसा लगता है कि एक सिटी को डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा पैसे लगते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत होती है। लेकिन इसी पॉइंट पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिटी का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि एक शहर का अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है जिसमें हर एक चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहती है। और इस पॉइंट पर अगर एक भी सिस्टम, एक भी चीज फेल होने लगती है तो वो पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देती है। अब यहाँ पर हम एक शहर के 3 मेजर कंपोनेंट्स लेते हैं जो एक आपस में मिलकर एक शहर को बनाते हैं। और यहाँ पर पब्लिक का सबसे मेन रोल आता है। इनका काम होता है रूल्स को फॉलो करना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्रॉपर्टीज की रिस्पेक्ट करना। और इसके साथ साथ ऐसे कई सारे रूल्स हैं जैसे कि कचरा को सही जगह पे फेंकना, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना। एक शहर कितना अच्छा हो सकता है ये डिपेंड करता है वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर, वहाँ की पब्लिक के ऊपर। क्योंकि आखिर में पब्लिक रोड का, पब्लिक बस का, पब्लिक स्पेस का इस्तेमाल वहाँ की पब्लिक ही करती है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक सिटी के लिए एक बैकबोन की तरह काम करते हैं जो एक सिटी को स्मूथली चलाने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि रोड, फुटपाथ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। और इन सारी चीजों के बाद आखिरी पार्ट आता है गवर्नेंस का। इसका सबसे मेजर रोल होता है इन पब्लिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलेट करने में, क्योंकि सिर्फ रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स बना देने से कोई भी सिटी परफेक्ट नहीं बन जाती। गवर्नेंस ही ये एश्योर करता है कि ये पूरा सिस्टम स्मूथली चले, अच्छी तरीके से चले, सिटी की हर एक प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो और पब्लिक को अच्छी क्वालिटी सर्विस मिल सके। अगर ये तीनों चीजें सही हो तो एक सिटी स्मूथली चलेगी। लेकिन अगर किसी एक पर भी दिक्कत आ जाती है तो ये पूरा इकोसिस्टम, ये पूरा सिटी कोलैप्स होने लगता है। और अब इसी पॉइंट पर आती है सबसे बड़ी दिक्कत जो कि इंडिया के हर एक सिटीज में देखने को मिलती है। और ये दिक्कत प्रॉब्लम्स के होने पर नहीं है बल्कि इन प्रॉब्लम्स को नॉर्मलाइज कर देना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेट्स सपोज किसी फॉरेन कंट्री पर किसी रोड के साइड पे 1 महीने तक कचरा पड़ा हुआ रहता है और ये देखकर वहाँ के लोग पहले तो हैरान रह जाएंगे कि ये आखिर हुआ कैसे। और उसके बाद वो सारे लोग सवाल उठाने लग जाएंगे, कंप्लेंट्स की जाएंगी वहाँ के लोकल अथॉरिटीज पर। और इसकी वजह से वहाँ के लोकल अथॉरिटीज पर प्रेशर बनेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए सड़क पर पड़ा ये कचरा नॉर्मल नहीं है। वो इस चीज को एक प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं जिसे सॉल्व करना काफी जरूरी है। लेकिन इस चीज के ठीक उलट इंडिया के कई शहरों में, कई मोहल्लों में ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। इंडिया में लोग सड़क किनारे पड़ा कचरे को देखकर कभी भी शॉक नहीं होते। इंडिया के लोगों को इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आती, बस वो लोग उस कचड़े के साइड से होकर निकल लेते हैं जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंडिया के लोगों ने धीरे धीरे इस चीज को काफी नॉर्मलाइज कर दिया है। यहाँ के लोगों के लिए ये सारी चीजें काफी आम सी बात हो गई है। और यहाँ पर बात सिर्फ कचड़े की नहीं है बल्कि ट्रैफिक जाम का होना, बारिश के बाद सड़कों पे पानी का जम जाना, गवर्नमेंट काम के लिए बार बार चक्कर काटना, टूटे हुए सड़कें और फुटपाथ, इन सारी चीजों को इंडिया के लोगों ने काफी नॉर्मलाइज कर दिया है। इंडिया के लोगों को इन सारी चीजों में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। यहाँ पर लोगों का एक ही मानना होता है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
और अब यहीं पर आती है सबसे खतरनाक बात। अगर हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखेंगे, अगर हम प्रॉब्लम्स को नॉर्मलाइज कर देंगे, तब हमें कभी भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमें वो प्रॉब्लम कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं लगती। और यहीं से स्टार्ट होती है इंडिया के बदनाम शहरों की कहानी। जब कभी भी सिविक सेंस की बात होती है तो लोगों को लगता है कि कचरा ना फेंकने की बात हो रही है, या फिर पब्लिक डेकोरम की बात हो रही है, या फिर सिविक सेंस किसी स्कूल का मोरल चैप्टर हो, एक बोरिंग सा टॉपिक। लेकिन रियलिटी में सिविक सेंस सिर्फ क्लीनिनेस की बात नहीं है, बल्कि सिविक सेंस का मतलब है उस तौर और तरीके का। सिविक सेंस से ये डिसाइड होता है कि हम पब्लिक स्पेस में कैसे बिहेव करते हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। और शायद इसी वजह से ये किसी भी सिटी की क्वालिटी को डिसाइड करने का सबसे मेजर फैक्टर माना जाता है, क्योंकि एक सिटी को अनकंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ बड़े रीजंस की जरूरत नहीं होती। काफी केसेस में ये इनफ होता है कि वहाँ के लोगों के पास बेसिक सिविक सेंस नहीं होते। वो रूल्स को एज ए ऑप्शन देखते हैं, जब मन किया फॉलो किया, जब मन किया तोड़ दिया। चाहे ट्रैफिक सिग्नल जंप करना हो, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना, या फिर ये मान लेना कि मेरे अकेले से क्या ही फर्क पड़ता है। जब शहर के लाखों लोग इसी तरीके से सोचने लगते हैं तो तब वो इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं रहता, बल्कि वो सिटी का एक कल्चर बन जाता है। क्योंकि आखिर में एक सिटी की पहचान वहाँ के बिल्डिंग से, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता, बल्कि एक सिटी की पहचान होती है वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोगों के बिहेवियर से। ये इंडिया की सबसे बड़ी लेकिन अंडररेटेड प्रॉब्लम है। सभी तो करते हैं यही वाली मेंटालिटी, चाहे वो सिग्नल तोड़ना हो, रॉन्ग साइड पे चलना हो, या फिर सड़क पर कचरा फैला देना हो। सभी तो कर रहे हैं, तो इसमें हम भी शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसी चीजें तभी करते हैं जब वो किसी दूसरे को ये सब करते हुए देखते हैं। एक इंसान सबसे पहले रूल तोड़ता है और उसको देखकर दूसरा भी सेम करने लगता है, और फिर ऐसे एक चेन बनती जाती है। और जब सारे लोग ऐसा ही करने लगते हैं तो वो चीज जो स्टार्टिंग में गलत लग रही थी, अब वो नॉर्मलाइज हो जाती है। अब लोग उस चीज को करने में जरा सा भी हेजिटेट नहीं करते, जरा सा भी हिचकिचाते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो चलता है। और जब कोई चीज नॉर्मल लगने लगती है तो लोग उस चीज के ऊपर सवाल उठाना बंद कर देते हैं, और इसी पॉइंट से वो चीज कल्चर बनने लगता है, एक सिटी का कल्चर, एक सोसाइटी का कल्चर। और यहीं पर आती है दूसरी प्रॉब्लम, ट्रस्ट इश्यू, यानी कि लोगों का सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठ जाना। अगर कहीं पर रोड की रिपेयरिंग चलती है तो उस मोहल्ले के लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन सेम टाइम पर काफी लोगों का ऐसा मानना होता है, काफी लोगों का ऐसा कहना होता है कि देखते हैं ये कितने दिन तक चलेगी। और ये स्टेटमेंट सिर्फ रोड के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्टेटमेंट है सिस्टम के बारे में। क्योंकि अगर लोग बार बार सेम प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उन्हें इस चीज की आदत हो जाती है, वो सिस्टम से या किसी और से सोल्यूशन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। क्योंकि अगर बार बार सेम प्रॉब्लम रिपीट होती रहती है तो लोग सोल्यूशन के ऊपर रिलाई नहीं करते, उस चीज पर ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ पर रोड्स बनते हैं और कुछ दिनों तक सब कुछ स्मूथ चलता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद उन्हीं रोडों को तोड़ दिया जाता है, कभी वाटर पाइपलाइन के लिए तो कभी केबल के लिए, या फिर कभी ड्रेनेज के लिए। तभी हमारे दिमाग पर एक सवाल आता है कि बार बार रोड को तोड़ने की जरूरत आखिर पड़ती ही क्यों है। अब हर बार हर जगह पर सेम रीजंस नहीं होते, कई बार कई जगहों पर प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट में, प्रॉब्लम होती है इन डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन में। जब शहर को मैनेज करने वाले ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जब ये डिपार्टमेंट्स एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करते, तब इस चीज का नतीजा आम पब्लिक को बार बार ऐसे टूटे हुए रोड्स के रूप में चुकाना पड़ता है। जब इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसियों के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता, तब आम आदमी को, आम पब्लिक को एक ही बात समझ आती है कि ये सिटी कोई कोऑर्डिनेशन, कोई डायरेक्शन से नहीं चलती, ये बस एक सिचुएशन से चल रहा है। सिटीज के इन अलग अलग प्रॉब्लम्स के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो एक कॉमन चीज नजर आती है। एक शहर तब अच्छा नहीं बनता जब उसके पास बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो। एक शहर तब अच्छा बनता है जब उसके लोगों को उसके सिस्टम के ऊपर भरोसा रहता है, जब वहाँ के लोग वेल सिविलाइज्ड और बेसिक सिविक सेंस रखते हो। उस शहर के लोगों को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि रूल्स सबके लिए एक है, ये भरोसा होना चाहिए कि आने वाला कल
आज से बेहतर हो सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना। और ये ट्रस्ट तभी बनेगा जब सिस्टम अच्छी तरीके से अपना काम करे और लोग सिस्टम के ऊपर भरोसा करे और उस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाए। क्योंकि एक शहर को अच्छा बनाने के लिए इन दोनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट काफी जरूरी हो जाता है। कोई भी शहर वहाँ के पब्लिक और गवर्नमेंट से नहीं चलता, बल्कि ये चलता है उन दोनों के बीच के रिलेशन से। जब ये रिलेशन काफी स्ट्रांग होता है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी काफी आसानी से सॉल्व की जा सकती है। लेकिन अगर ये रिलेशन कमजोर पड़ जाता है तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी, बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोगों को खुश नहीं रख पाते। अब सवाल ये नहीं है कि इंडिया डेवलप हो रहा है या नहीं, ऑफ कोर्स इंडिया डेवलप हो रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो डेवलपमेंट लोगों की जिंदगियां आसान बना रहा है। सिर्फ लार्जेस्ट इकोनॉमी होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो तब होगी जब लोगों की जिंदगियां आसान होंगी।